हे गाइस, कॉमिक के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार फाइनली इतने लंबे टाइम तक इंतजार करने के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम देखने को मिल ही गई। एंड आई हैव टू टेल यू, जितना मैं इस मूवी के बारे में सोच रहा था ना, ये मूवी उससे बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। और अगर आप ये वीडियो सिर्फ इसीलिए देख रहे हो ना कि क्या आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपका बहुत सारा टाइम बचा लेता हूँ। जाके देखो अभी के अभी। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। पता नहीं कितने टाइम से बोलने का इंतजार कर रहा था ये। तो बिना किसी भी बुरे लसन को सुधारे चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाइडरमैन नो वे होम उन मूवीज में से है जो डेकेड्स मतलब 10-20 सालों में सिर्फ एक बार बन सकती है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और बस इसीलिए नहीं क्योंकि ये बहुत एपिक लेवल का एडवेंचर है, इसमें बहुत अच्छा सीजीआई है, इसमें बहुत सारे विलन्स हैं, बहुत अच्छा एक्शन है। सिर्फ इसलिए नहीं, जिस तरह से इसकी स्टोरी को बनाया गया है ना, आपको वैसी स्टोरी क्राफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती और उसके बाद भी लॉजिकल स्टोरी बना पाना बहुत मुश्किल था जो हर कोई ग्रास्प कर पाए, हर कोई समझ पाए। लेकिन लकी फॉर अस मार्वल वालों ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली पुल ऑफ किया है। सबसे पहले अगर हम लोग स्टोरी से बात करें, चिंता मत करो, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि इस पूरी मूवी का मजा स्पॉइलर अवॉइड करके ही है। अगर आपको स्पॉइलर मिल जाता है तो फिर मतलब तो इसके जो ट्रेलर्स आए हैं उनको देखकर हमें मूवी की स्टोरी का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि ये मूवी वहीं से पिक ऑफ करेगी जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। मतलब उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जहां पर मिस्टीरियो दुनिया जमाने को बता देता है कि हमारा पीटर ही गंगाधर मतलब शक्ति मतलब स्पाइडरमैन। और उस चीज का बटरफ्लाई इफेक्ट या फिर रिपल इफेक्ट इतना ज्यादा ग्रैंड लेवल पे होता है ना कि आप और मैं उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये मूवी बताती है बहुत ही परफेक्टली। और बस उसी चीज का उपाय पाने के लिए स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है जो एक स्पेल परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और बस यहीं से कहानी कुछ की कुछ होने लगती है। हमने ट्रेलर्स में ऑलरेडी देख लिया है कि इस मूवी में जो पुराने स्पाइडरमैन थे उनके विलन्स अपीयर होने वाले हैं और बस वो सारे के सारे विलन्स जब आते हैं तो क्या समा बन जाता है। मतलब इतना बेहतरीन माहौल बनता है कि क्या ही बताऊं मैं। एंड ये जितने भी विलन्स हैं इनको हम सभी लोग ऑलरेडी पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में देख चुके हैं, तो उनका एक सर्टेन ऑरा है, उन सबका एक सर्टेन फील है। अगर डॉक्टर ऑक्टेवियस है तो वो जिस सीन में आएगा उसका फील अलग होगा, उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन का फील पूरी तरह से डिफरेंट है एंड द सेम थिंग गोज फॉर एवरी अदर विलन एज वेल। तो स्पाइडरमैन नो वे होम इन सारे विलन्स की जो फील है ना उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है। मतलब जिस भी सीन्स में विलन्स होंगे इनको देखकर आपको वो पुराने टाइम की याद जरूर आएगी। उसके ऊपर से जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने इन विलन्स को प्ले किया है वो बहुत पहले काम छोड़ चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि एक भी मोमेंट मिस हुआ है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही फील होते हैं। और अगर इन विलन्स को छोड़कर मैं स्पाइडरमैन और उसकी टीम की बात करूं, मतलब एमजे, नेड, आंट मे, हैप्पी होगन, तो इन सब की एक्टिंग ऑन पॉइंट है। ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम कंटिन्यू होकर आगे चलती जा रही है एंड इस पूरी मूवी में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने शाइन किया है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ओवरशैडो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी नजर उस पे जाती है एंड टॉम ने जिस ब्रिलियंट से स्पाइडरमैन को परफॉर्म किया ना, अभी तक का एमसीयू में टॉम हॉलैंड का ये सबसे बेस्ट पोर्ट्रेयल है। और हाँ, मैं सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम इन सबको काउंट करके बोल रहा हूं। इनफैक्ट आपने जो पुरानी दो मूवीज देखी है ना स्पाइडरमैन की, होम कमिंग और फार फ्रॉम होम, तो इस मूवी में जितने भी लोग उन मूवीज में थे उन सब ने अपने आप को आउटडू कर दिया है। फिर चाहे वो नेड हो, एमजे हो, आंट में हो, सब ने अपने परफॉर्मेंस को आउटडू कर दिया है। इनफैक्ट जॉन वॉट्स जिन्होंने पुरानी दो मूवीज डायरेक्ट करी थी उनसे भी मैंने इस लेवल का डायरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करा था इस मूवी में। बहुत सारे कैमरा एंगल्स ब्रिलियंटली कैप्चर करे गए हैं और कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिनको टाइम देना चाहिए था तो उन्होंने उन मोमेंट्स को टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि चीजें रश्ड फील होंगी। जहां पर स्क्रिप्ट की डिमांड है, स्टोरी की डिमांड है, वहां पे मूवी स्लो होती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने चाहा हो कि हाँ मूवी यहां पर थोड़ा सा थमे, क्योंकि हमें ये सीन्स एक्चुअली में एंजॉय करने हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ एक बहुत ही तेज पेस पे चलता है, लेकिन वहीं पर जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन वो स्लोनेस आपको चाहिए, आप देखना चाहोगे वो। इनफैक्ट आपको लगेगा कि ये स्लोनेस कभी खत्म ही ना हो। फिर इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। मतलब नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसके अलावा इस मूवी में कुछ जेन्युइन सरप्राइजेस हैं जो आपको शॉक करके रख देंगे। नहीं मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। एंड जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो ये था कि एमसीयू का इस मूवी से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है। मतलब अभी तक हमने जो स्पाइडरमैन की पुरानी मूवीज देखी हैं उनमें टोनी स्टार्क का और बाकी एमसीयू कैरेक्टर्स का काफी हेवी इन्फ्लुएंस फील होता था, लेकिन इस मूवी में इतना ज्यादा फील नहीं होता।
एक हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन्वॉल्व्ड है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बस थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए और आप ये मूवी देखने जा सकते हो। और जो मुझे लग रहा था ना कि लोकी सीरीज का इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने लोकी नहीं देखा है वो इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं और बहुत आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं, जो इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर इसके अलावा अगर मैं मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो मूवी का म्यूजिक कंपोज किया है माइकल जियाचिनो ने, जो इससे पहले जितनी भी बड़ी बड़ी सुपर हीरो मूवीज है सबके स्कोर कंपोज कर चुके और आने वाली जो बैटमैन मूवी है उसका भी कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सारे स्कोर वही कंपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने इस मूवी में अपना स्कोर दिया है एंड बहुत ही ज्यादा फैबुलस है ये। मतलब जो हाईज है वो बहुत हाई फील होंगे, जो लोज है वो बहुत लो फील होंगे, जहां पर इमोशनल मोमेंट्स है वो आपको इतना इमोशनल कर देंगे कि मैं बता नहीं सकता। स्पीकिंग ऑफ इमोशनल मोमेंट्स, इस मूवी में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स है, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा ये मूवी एक चीज और भी बहुत अच्छा करती है कि हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उस तरह से पोर्ट्रे करती है जैसा हम हमेशा से देखना चाहते थे। और इस स्पाइडरमैन की जो आने वाली मूवीज होंगी ना, मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनली हमें वो स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जो हम हमेशा से देखना चाहते थे। ये मूवी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को एक्चुअली में ग्रो करवाती है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा दिलवाती है और इन अ वे टॉम हॉलैंड बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है इस मूवी में, जो ये बताती हैं कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का फ्यूचर अब कितना ज्यादा ब्राइट होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर स्पाइडरमैन नो वे होम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ पूरी तरह से जस्टिस करती है उन सारे एस्पेक्ट्स पे जो पुरानी दोनों मूवीज नहीं कर पाई थी। ये मूवी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। मतलब अगर आप एक बार थिएटर में अपनी कुर्सी पे जाकर बैठे तो फिर आप ऐसी ऐसी चीजें फील करना शुरू करोगे जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी और शायद आप इस मूवी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। मतलब मैं कभी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कभी ताली बजा रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, एंड दिस नेवर हैपेंस टू मी एवर। अगर ये चीज कोई भी कर सकता था तो वो एक स्पाइडरमैन मूवी ही थी। लेकिन ये कॉमिक वर्स है और यहाँ पर हर रिव्यू के टाइम पर मैं आपको मूवी की कुछ अच्छी चीजें बताता हूँ और कुछ बुरी चीजें बताता हूँ। तो अगर अच्छी चीजों की बात करी जाए तो मूवी की स्टोरी बहुत सुपर्ब है, एकदम टाइटली लिखी गई है। फिर इसके बाद जितने भी एक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर ये मूवी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ प्रॉपर जस्टिस करती है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा एपिक लेवल का है। मूवी में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और सच में अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड करके मूवी देखने चाहते हो तो आप पूरा टाइम उछल कूद करते रहोगे अपनी सीटों पे। और अगर बुरी चीजों की बात करी जाए तो पर्सनली मुझे इस मूवी में कुछ भी बुरा नहीं लगा। I mean, बुरा तो छोड़ दो, मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं लगी जिसको देखकर मैंने सोचा हो कि नहीं यार ये चीज थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। चीजें जितनी बेहतर बनाई जा सकती थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन देखो मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। स्पाइडरमैन से मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूं और उसे देखकर मुझे एकदम ऐसे पर्सनल वाली फीलिंग आती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं यहाँ पर। इस पूरी मूवी को देखकर आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री बनाने की एंड ट्रस्ट मी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जोर से बात करना चाहता हूँ स्पॉयलर्स के बारे में, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो प्रोबेबली कल सुबह तक आएगा और बहुत लंबी बातचीत चलने वाली है, तो कई दिनों तक आएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, किसी भी कारण से यहां तक देख लिया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे स्पाइडरमैन के वीडियोस आने वाले हैं। एंड हाँ, मूवी खत्म होने तक मत उठना। 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, एक बीच में आएगा और एक आखिरी में, और जो आखिरी वाला है ना वो तो तोते ही उड़ा देगा। मतलब छोड़ो यार, बाद में बात करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, हर कहीं फॉलो कर लेना। हुडी अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हो। एंड आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।